नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में इस प्रकार के क्वेश्चन भर के पूछे जा रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा होगा, दो सर्कल दिए रहते हैं और एक स्पर्श रेखा खींची रहती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा। दो टाइप के, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पर मैं दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका किस प्रकार से निकालना है, देखिए ए बी कोई स्पर्श रेखा है। तो जैसे देखिए डायरेक्ट यहाँ पर निकल आता है ए बी बराबर, अगर हम निकालने जाएंगे तो ए बी बराबर आपका क्या होगा, ए बी बराबर आपका अंडर रूट निकलता है। अंडर रूट यहाँ पर डी का स्क्वायर होता है, डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ये आता कहाँ से। अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो पेपर में आप बिना फार्मूला के भी कर सकते हैं। इसमें हम एक दो क्वेश्चन भी आपको कराएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट रहे तो क्लियर हो जाए। अब देखिए ये त्रिभुज ये दिया है, वृत्त दिया है, तो इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या क्या है, छोटा त्रिभुज है तो इसकी R2 है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी है, यहाँ से केंद्र की लंबाई टी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा है, ये ऊपर वाली अभी लाइन आप सोचिएगा नहीं खींची हुई, जो डॉट डॉट मैंने किया नहीं खींची हुई है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ डॉट डॉट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने डॉट डॉट कर दिया। इसके समांतर ही मैंने एक रेखा खींच दी। किसके समांतर, डी के समांतर। देखिए अब आपको एक चतुर्भुज इसकी आयत या चतुर्भुज जैसे दिख रहा होगा। तो इसको जब मैंने आगे बढ़ाया तो इसकी जो R1 लंबाई जितनी लंबाई है उतनी ये टोटल लंबाई हुई। तो अगर यहाँ तक की लंबाई अगर R2 है तो यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली लंबाई अगर टोटल R1 है तो R1 माइनस कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा एंगल बनेगा, क्योंकि ऊपर स्पर्श रेखा पर बन रहा है, तो ये एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बनने वाला। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एंगल के सामने हमेशा ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हमारा कर्ण होगा और हमको क्या करना है, देखिए इसकी लंबाई इसके बराबर हो गई। तो अगर ए डी है तो ये भी हमारा डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमको इसकी लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई अगर चाहिए तो इसकी लंबाई हमारी R1 माइनस R2 हो गया, ये हमारा डी हो गया और ये सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, मान लीजिए आधार या लंब हो गया। तो अगर इसका बेस निकालना है तो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो वही मैंने कर दी कि कर्ण का स्क्वायर। देखिए ए बी बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर डी स्क्वायर किया माइनस R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर कर दिया, तो ए वाली वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपका फार्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा भी है, उसको मैं 1 सेकंड 2 सेकंड में बता देता हूँ कि उसको किस प्रकार से निकालना है, फिर क्वेश्चन इसी में कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। एक ये हमारा था, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, ए बी बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का, यहाँ पर लिख लीजिए क्या होता है, ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका जब इस प्रकार से बनता है, मतलब यहाँ पर इनवर्स जो जाता है क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये सीधे सीधे इसमें अगर उभयनिष्ठ अगर रेखा है तो इसका निकालते हैं। यहाँ पर अगर टेंजेंट मतलब इस प्रकार से अगर इनवर्स जाता है, मतलब यहाँ से और नीचे जाएगा, तो इसकी अगर लंबाई निकालना है तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 स्मॉल है तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखिए आया कहाँ से फार्मूला, तो यहाँ पर देखिए ये, अब अगर इसको देखें तो पूरा ऐसा दिया गया नहीं, मैंने बना दिया इसमें डायरेक्ट ताकि आपको जल्दी से जल्द हो सके। अब देखिए इसकी त्रिज्या अगर R है तो इसकी त्रिज्या R1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर से खींचा हुआ है उभयनिष्ठ जो रेखा है यहाँ से, तो मैं इसके समांतर एक रेखा यहाँ से खींच दिया। तो अगर आप देखें ये यहाँ तक इसकी लंबाई जो त्रिज्या है, इतनी लंबाई इसकी त्रिज्या के बराबर, तो R1 हो गया। ये ऑलरेडी इस त्रिज्या की लंबाई, इस वृत्त की लंबाई कितनी है, R2। तो इसकी टोटल लंबाई अगर देखेंगे, क्योंकि हमने इस त्रिभुज में देखा, कहाँ पर देखा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी R1 और R2 हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप निकालेंगे ए बी बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं, चलिए हम क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको मन में जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 6.5 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो इसके अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई बताइए। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का निकालना है ना, डायरेक्ट नहीं दे रहा है, ट्रांसफर दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। पहले देखिए दो डायग्राम बना लेते हैं, ट्रांसफर करना है। देखिए एक डायग्राम यहाँ पर बना लीजिए बड़े वृत्त के लिए, एक छोटे वृत्त के लिए लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोग 3 फार्मूले बताते हैं, मैं 2 ही फार्मूले में आपका तीसरा भी यहाँ पर कवर करा दूंगा, ठीक है। देखिए बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है कितनी है, यहाँ पर देखिए बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है 6.5 है। कितनी है, मान लीजिए इसकी है 6.5, कितनी दी है, 6.5 दी है। और छोटे की कितनी है, 4.5 दी गई है, 4.5 दिया गया, कितना है, 4.5 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितना दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनका डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, कितना है, 18 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, ए और बी की लंबाई। ये जो गया है, कैसा गया है, एक ट्रांसफर कॉमन जो है, तो इसका हमको मान निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला जब कभी भी ट्रांसफर जाता है तो ए बी बराबर हमारा क्या होगा, डायरेक्ट आप फार्मूले पर रखिए, ए बी बराबर होता है अंडर रूट, क्या लगाएंगे, अंडर रूट डी का स्क्वायर। डी मतलब ये क्या होता है, ये जो भुजा दी है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, तो डी स्क्वायर माइनस
R1 + R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो इसको आप रखिए, डी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो डी स्क्वायर हमारा 18 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R1 + R2 6.5 और 4.5 R1 R2 है, इसको जोड़ दीजिए तो 6 4 10 1 11 कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, कितना होता है 324 होता है, माइनस 11 का स्क्वायर 121 होता है, कितना होता है 121 होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखें सॉल्व करेंगे 324 में 121 को घटाएंगे तो 100 को हटा दीजिए तो 224 बचेगा, 224 में अगर हम 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना, 203 कितना आ जाएगा, 203 आने वाला कितना आएगा, 203 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे किसके आसपास दिया गया, देखिए यहाँ पर घटा लीजिए, 4 में 1 जाएगा तो 3, एक बचेगा, 2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए किसके आसपास दिया है, तो ए बी की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, अगर आप देखें ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये अंडर रूट में दिया गया है, तो ये लगभग आपका किसमें आंसर आएगा, देखिए 16 14 12 दिया गया है, तो 16 14 12 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर अगर इसको करेंगे दद्दाम सब होता है, 12 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 14 का क्या होता है, 14 का अगर देखें तो 14 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है, कितना होता है 196 होता है, कितना होता है 196, 15 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो या तो लगभग अगर आंसर देगा तो 14 सेंटीमीटर देगा, और नहीं तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दिया है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके हटा देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ आपको। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन क्या रखा गया है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसके अनुप्रस्थ काट, आपको अगर समझ में ना आए थोड़ा इंग्लिश वाले में देख लीजिए, तो यहाँ लिखा है ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, मतलब कौन सा ट्रांसफर, मतलब सीधा डायरेक्ट नहीं दिया, ट्रांसफर वाला निकालना है। ट्रांसफर वाले हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, और अगर डायरेक्ट वाला रहता है उसमें माइनस होता है, ठीक है। इस चीज पर की आपको याद रखना है। देखिए एक 5 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका 5 है और इसका कितना दिया है, 3 दिया गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको निकालना किसकी है, ए और बी की लंबाई निकालना है। तो ए और बी की अगर लंबाई की हम बात करें तो कैसे होगा, अंडर रूट लगाइए, इसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा, टाइजेंट है तो R1 + R2, मतलब 5 + 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होगा, माइनस 5 3 8 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। अब 64 का देखिए कितना दिया गया है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर इसको हम घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आया। इसको जब हम करेंगे 14 6 8 6 14 कितना आ जाएगा, 8 आपका आ जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा कितना होने वाला है, अगर आप देखेंगे तो ए बी बराबर हमारा निकलेगा 8 2 14 7 7 49 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा। तो 9 नहीं होगा, 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8 पॉइंट कुछ आने वाला है, मान लीजिए 8.11 या 8.99 के आसपास आ जाएगा, 8.7, ठीक है। तो ये यहाँ पर नन ऑफ दीज इसका भी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए अगर हमारा क्वेश्चन है कि 7.5 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इनके अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई क्या होगी, है ना। अब यहाँ पे ट्रांसफर इसका भी दिया है, हालांकि ट्रांसफर ना होता तो दूसरा भी कर सकते थे। तो इसमें अगर देखें तो इसकी कितनी त्रिज्या है, 7.5 है, और 2.5 कितनी त्रिज्या दी गई है, अगर आप देखेंगे तो 7.5 दिया गया है बड़ी वाली, ये दिया गया है 2.5, कितना है 2.5, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हमको ए बी निकालने का फार्मूला होता है, ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है, इसमें रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब हम रखेंगे तो देखिए क्या दिया है, डी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस R1 + R2 मतलब 7.5 प्लस 2.5 इसका होल स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका 400 हो जाएगा, माइनस 7 2 9 1 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, 300 हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया, अंडर रूट 300 के आसपास आ गया। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज, क्योंकि देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ए बी बराबर निकालना है, ए बी बराबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना निकल के, तो ये आपका निकलेगा, क्योंकि देखिए 324 किसका होता है, 324 18 का होता है, तो 18 से कम होगा, मतलब 17 पॉइंट कुछ 99 या 98 करके होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, अभी हमने आपको दो टाइप के क्वेश्चन कराए। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। क्या दिया गया है, अभी तक हमारे जो ए होते थे यहाँ पर दूर दूर होते थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाला जाता था। डायरेक्ट वाले में क्या होता था, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ए आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। और जैसे यहाँ पर ट्रांसफर निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर जुड़ जाता था। ठीक है, अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए यहाँ पर डायग्राम इसको हटाते हैं। देखिए चेंजेस क्या दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायग्राम जैसे मान लीजिए दिया गया है, ये एक डायग्राम ये है, और यहाँ पर देखिए तो ये डायग्राम मान लीजिए छोटा डायग्राम दिया गया है, इस प्रकार का डायग्राम दिया गया है। ये थोड़ा साइज में एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, एक की कितनी है, एक की अगर आप देखेंगे एक की कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक दिया गया 14 सेंटीमीटर, इसकी मान लीजिए कितनी सेंटीमीटर दी गई है, तो एक की 6 सेंटीमीटर है। हालांकि दोनों बड़े बड़े बन गए हैं साइज में, एक की 7 सेंटीमीटर, एक की 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको इसकी लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। क्या दिया गया है, ट्रांसफर दिया गया है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया गया है। इसमें क्या दिया है, डायरेक्ट दिया है, कॉमन टेंजेंट दिया गया है। तो हमको ए बी की लंबाई निकालना है, तो यहाँ पर ए बी निकालना है। अब एक चीज देखिएगा, अभी यहाँ पर देखिए जब डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ए बी बराबर, अगर ए बी निकालना है तो डायरेक्ट हो जाता है हमारा, क्या निकलता है यहाँ पर डी का स्क्वायर माइनस क्या होता है, R1 माइनस R2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। यही होता है कि नहीं होता है, ये जब डायरेक्ट टेंजेंट निकलता है इस प्रकार से फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब अगर एक चीज देखिए, हमारे पास डी नहीं है, यहाँ पर जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होती थी ये पहले से दे दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 14 दिया है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया है, 7 दिया है। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे 7 4 कितना हो जाएगा, 11, मतलब टोटल हमारा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डी हम निकालना चाहेंगे, इस क्वेश्चन में सिर्फ चेंजेस आती है, तो R1 प्लस R2 ही हमारा डी हो जाएगा। तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 14 प्लस अगर 7 करेंगे तो ये हमारा 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर हमारा कितना होगा, ए बी बराबर अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 14 प्लस 7 करेंगे तो 21, तो हमारा यहाँ पर 21 का स्क्वायर होगा, माइनस R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 डायरेक्ट कर देते हैं, 14 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर 14 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर हमारा क्या आएगा, ये अंडर रूट लगाइए, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, माइनस 14 माइनस 7, तो 14 माइनस 7 करेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर 7 दिया है कि क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 6 दिया है, 7 नहीं दिया है, इसको सही कर लीजिए। ये कितना दिया है, 6 दिया है, तो अगर 6 दिया है, 14 6 कितना होगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो हमारा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, 20 हो जाएगा। तो अगर ये 20 होगा तो 20 का स्क्वायर होगा, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 400 होगा, ये हमारा 6 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 का जाएगा तो 8 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, ए बी बराबर ये 400 में अगर 64 हम घटा देंगे तो 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 336, जो कि किसी का भी वर्ग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन की ओर देखें तो ऑप्शन की ओर डायरेक्ट देखिए पहले से दे दिया है 20 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, मतलब इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या दिया है, जो पहले दिया गया है यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर, तो ये 20 का स्क्वायर ही दिया है, माइनस 14 में 6 जाएगा तो 8, तो आपका 8 का स्क्वायर ही डायरेक्ट दे दिया है। तो यही आपका आंसर दिया गया क्वेश्चन में, ऑप्शन क्या है, यही वाला आंसर दिया गया है। अगर नहीं है तो फिर आप इस प्रकार से भी थोड़ा और जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो अनुवर्ती उभयनिष्ठ, अनुवर्ती मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दो त्रिज्या है, तो इसको 18 कर लीजिए, इसको 8 कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये 18 है और ये आपका 8 है। कितना है, 18 और 8 है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, इसका डायरेक्ट जो ए बी का मान है निकाल लीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया गया है। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर अंडर रूट, वही फार्मूला लगेगा, डी का स्क्वायर, जब डायरेक्ट रहता है डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही वाला लगता है ना। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट करें, डी कैसे निकलेगा, तो इसमें डी नहीं दिया रहता डायरेक्ट, तो जब ये सटा हुआ रहता है दोनों, देखिए स्पर्श कर रहे हैं बाहर रूप से, तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है, तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 18 प्लस 8 करेंगे, 18 प्लस 8 बराबर 8 8 16, मतलब ये हो गया आपका 26। कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, ये आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी रखेंगे तो 26 का स्क्वायर करेंगे, क्या रखेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे, माइनस R1 माइनस R2, R1 18 माइनस 8 करेंगे का होल स्क्वायर कर देंगे।
ठीक है। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। कितना होता है? 676 होता है। इसको 18 में अगर 8 जाएगा तो 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा? 676 से 576 आ जाएगा। 676 में अगर हम 100 घटाएंगे तो 576 आएगा। तो ए बी बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? ए बी बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 576 किसका होता है? 24 का स्क्वायर होता है। कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है। तो अगर देखें तो इसका हमारा मान निकल के आ जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। देखिए टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक यहाँ पर देखिए सटा हुआ है और 2 आकृतियां दूर दूर रहती है। तो सटे हुए में अगर डायरेक्ट का मैंने उसमें क्वेश्चन नहीं कराया है, सेम उसमें क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर जो मैंने डी R1 + R2 निकाला है, वहाँ पर R1 + R2 ना होकर वहाँ पर वैल्यू गिवन रहती है। क्या रहती है? दी रहती है। तो ए बी बराबर निकालना रहेगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर डी की जगह पर जो वैल्यू दी रहेगी डी वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर सटा हुआ है तो सटे वाले में क्या होता है? डी का मान R1 + R2 से निकलता है। R1 + R2 करेंगे तो आपका मान निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।